नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 11 जनवरी शनिवार प्रदोष के नए उपाय। शिव पार्वती मिलन दीपक आज रात में 5:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इस बीच में जलाए एक दीपक। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता है आपको 24 घंटे में मनोकामना होगी पूरी। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में माता पार्वती ओम नमः शिवाय जरूर लिखेगा। शिवाय नमस्तुते। आप सबको पता है कि आज है 11 जनवरी यानी कि शनि का प्रदोष। बहुत ही प्यारा सा दिन है और यह साल 2025 की पहली प्रदोष है और आपको पहली प्रदोष पे 2025 पे करना है शिव पार्वती का मिलन। और मिलन में आप कैसे कर सकते हो? दीपक को जला करके, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को सुबह के टाइम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको शाम के टाइम पर प्रदोष काल के बाद में अपने ही घर से कहीं नहीं जाना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। आपको अपने ही घर पर इस उपाय को करना है। बहुत सा स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखो, यहाँ पर आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक और उसमें क्या डालना है? घी डालना है। कहते हैं घी तो डालोगे, पानी से थोड़ा जलाओगे। आप कहते हो घी जलाओ, तो घी इसलिए बता देती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तेल नहीं है, हमारे पास तिल का तेल नहीं है, हमारे घर में घी नहीं है। तो इस बात मेरा काम है कि आपको दीपक कौन सा जलाना है, घी का जलाना है। और जो घी बताऊंगी, तेल का जलाओगे तो तेल का बताऊंगी। दीपक के अंदर क्या डालोगे? घी डालना है। अब हमें क्या करना है? शिव पार्वती का मिलन करवाना है। सबसे पहले जगह समझ लो, उसके बाद आगे बात करते हैं। आपको यह दीपक लगा देने हैं। 2 स्थान पर निर्धारित किए गए हैं। वे कौन कौन से हैं? पहला, बेल के वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। आपके घर के अंदर अगर बेल का वृक्ष है तो वहां पर दीपक लगा लो। बेल का वृक्ष नहीं है तो महादेव के शिवलिंग को, वो आपके घर में है आसपास, वहां पर लगा सकते हो, लेकिन करना है अपने ही घर पर, ठीक है ना। अब बात करते हैं दीपक लगाओगे कैसे। इस उपाय को करने की 2 विधि हैं, मैं आपको दोनों विधि समझा रही हूँ। सबसे पहली विधि बात करते हैं, फिर दूसरी विधि की बताती हूँ। तो आपको एक दीपक ही के अंदर कुछ इस प्रकार से लंबी बाती आपको लगानी होंगी और जो लंबी बाती दूसरी लगाओगे वह पहली बाती के ऊपर लपेट करके और आगे ले जा कर के इस तरीके से मिलन कराना है। और यही भाग हमारा क्या कहलाता है? शिव पार्वती का मिलन। दीपक, अब देखो, जो आप दीपक लगा रहे हो वह पहली बाती लगाओगे भगवान शिव के नाम से और जो दूसरी बाती पहली बाती के ऊपर घुमाओगे वह माता पार्वती के ही नाम से। यह हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका यह होता है कि एक तो आपने लगाई है उसमें लंबी बाती और इसी दीपक के अंदर आपको लगा देनी है गोल बाती। यह जो दीपक किसका होता है? शिव पार्वती का मिलन का होता है। और जो लंबी बाती आप लगाओगे वह माता पार्वती के लिए, जो गोल बाती आप लगा रहे हो वो भगवान शिव के लिए होगा। देखिए, दोनों विधि विधान मैंने आपको बता दी है। जो विधि आपको परफेक्ट लगे, अच्छी लगे, तो दोनों ही तरीके से आप दीपक लगा सकते हो। और 2 जगह जो मैंने आपको बताई हैं उन दोनों जगहों पर दीपक लगाना। दोनों में से कोई एक जगह में मान के चल रही है कि आप दीपक कहाँ लगा रहे हो? महादेव के शिवलिंग के पास में। आप दीपक कहीं भी लगा रहे हो, दीपक के नीचे पहले आपको थोड़ा सा काला तिल रखना है। और मेरी बात समझ लीजिए, क्या रखेंगे? थोड़ा सा काले तिल रखोगे और इसी काले तिल के ऊपर जो भी बत्ती अगर आप लगा रहे हो, गोल बत्ती की, लंबी बत्ती या फिर 2 बत्ती जो लगा रहे हो, उस बत्ती को वहाँ पर प्रज्वलित करना है और आपको, ठीक है ना। और जब बत्ती प्रज्वलित कर रही हो, भगवान भोले शंकर माता सती का स्मरण करते हुए, जलाते हुए, दीपक के अंदर आप लोगों को चावल के कुछ दाने, आपकी जो मनोकामना उनकी पूर्ति के लिए और आपके परिवार में जो कष्ट बहुत ज़्यादा है उस कष्ट को ख़त्म करने के लिए आप कामना करते हुए दीपक को जरूर जला देना है, ठीक है ना। करके देखिएगा, बहुत प्यारा सा, बहुत स्पेशल सा उपाय है।
आप सभी को ज़्यादा फायदा करने वाला है। यहाँ पे दूसरे उपाय की हम लोग बात करते हैं। आपको इसके बेनिफिट क्या है समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति आपके अगर कोई बीमार पड़ा है या फिर उसको कोई मेडिसिन कोई दवाई अगर काम नहीं करती है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। पहले समझने की कोशिश कर लो। यहाँ पर आप सभी लोगों को गेहूँ लेना है। जरूरी नहीं कि गेहूँ लो, जो आपके घर में कोई भी अनाजों का दाना हो, कोई भी मतलब कोई भी अनाज का दाना हो, उसको ले लेना। अनाज का दाना कितने लोगे? कोई भी व्यक्ति जो बीमार व्यक्ति पड़ा है उसकी उम्र के बराबर आपको क्या लेने हैं? आपको अनाज के दाने लेने हैं। जितनी उम्र उतना दाना। जो भी व्यक्ति बीमार है अगर उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष है तो अनाज के दाने 20 लोगे। जो व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष है तो अनाज के दाने 30 लेने हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो इतना साथ साथ आपको बीमारी का उपाय काले तिल का क्या होता है अनिवार्य है, ये दोनों चीज़ें बताऊंगी। यहाँ तो पे काला तिल की गिनती नहीं करेंगे। बस आपको एक चुटकी काला तिल लेना है। साथ ही साथ आपको फेस रखना है उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में। पहुंच जाओ कहाँ पर? महादेव के शिवलिंग के पास। देखो जो आपके पास में अनाज के दाने हैं, उन अनाज के दाने को कहाँ चढ़ाओगे पहले समझ लो। देखो शिवलिंग के ऊपर 2 स्थान होते हैं। एक स्थान तो जिसको हम लोग बोलते हैं माता हस्तकमल, और दूसरा स्थान जहाँ से स्टार्ट होता है वह यह हो जाता है माता अशोक सुंदरी का, ठीक है ना। इन्हीं दोनों स्थानों पर आपको कुछ जगह आपको बीचों बीच क्या करना है, आप लोगों का वही अनाज का दाना जो व्यक्ति बीमार है अधेश्वर महादेव के नाम से आज अपने घर पर समर्पित करना है। और जो काले तिल होंगे उस काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ठीक है ना, समर्पित करोगे। फिर 1 लोटा शुद्ध जल, अगर आप तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुते का जाप करके अगर आप समर्पित कर देते हो, कोई भी परेशानी हो कोई भी दिक्कत हो आपके घर में नहीं आएगी। पूरी फैमिली पूरा परिवार आपका स्वस्थ और निरोगी रहेगा, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो आपको करना है मात्र बेलपत्र के साथ में। कैसे करना है, क्या करना है, बेनिफिट क्या है, कहाँ पर करना है, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यहाँ पर आप सभी को बेलपत्र के साथ साथ आपको शमी का पत्ता लेना है। जब आप बेलपत्र और शमी का पत्ता दोनों साथ में दिखाई देते हैं तो आपको यह माना होता है कि इच्छा पूर्ति का विशेष उपाय है। किसका विशेष के लिए? यहाँ पर 2 नाम बोल करके उपाय करने हैं। यह उपाय आपको 1 हफ्ते पहले समझाया था, दोबारा समझा रही हूँ, करिएगा जरूर। आपको इस उपाय के 2 नाम से करने हैं। एक नाम से करना है डोलेश्वर महादेव, और इसी उपाय में हमें नाम लेना है केदेश्वर महादेव। मेरी बात समझ में आ गई? नाम से डोलेश्वर महादेव और केदेश्वर महादेव आपको ज़रूरत पड़ेगी। या तो बेलपत्र ले लो या फिर समी का पत्ता, दोनों नहीं लेने हैं। या तो बेलपत्र ले लो या फिर समी का पत्ता, कहीं से तोड़ रहे हो कहीं से खरीद रहे हो, इसका स्मरण करेंगे डोलेश्वर महादेव से। फिर से बोलकर कहना है किसका स्मरण? डोलेश्वर महादेव। जहाँ से भी आप बेलपत्र या समी का पत्ता लेकर आ रहे हो वहाँ लेते समय डोलेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करना है, ठीक है ना। इतना स्मरण करने के बाद उसे लेकर पहुँच जाओ कहाँ पर? महादेव के शिवलिंग के पास में। और यहाँ पर फेस रखिएगा उत्तर दिशा। जब आप यहाँ पर नियम समझेंगे, जब जो भी बेलपत्र आपने डोलेश्वर महादेव के नाम से लिया था वही बेलपत्र अब जब महादेव के शिवलिंग कर आप समर्पित करोगे अपनी इच्छा अपनी मनोकामना के लिए, तो वहाँ पर केदेश्वर महादेव का स्मरण करना है। आपको क्या करना होगा? किसका स्मरण करोगे? केदेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको वह बेलपत्र या समी का पत्र जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से पूरी विधि विधान के साथ इस उपाय को कर लेता है तो उसकी जो भी मनोकामना बहुत दिन से अधूरी होती है वह विशेष पूरी जरूर होती है, ठीक है ना। करिएगा जरूर। तो आपको 3 उपाय समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग आखिरी सबसे छोटे और आखिरी उपाय की तरफ, और यह उपाय होगा लड़ाई को दूर करने के लिए।
देखो, कुछ लोग समझते हैं कि लड़ाई झगड़ा सिर्फ पति पत्नी में संभव है। नहीं, अगर आपके घर में कोई देवरानी जेठानी हो रही है और बेटी बेटी में हो रही है, भाई बहन में हो रही है, किसी भी घर में अगर लड़ाई झगड़ा का माहौल है, क्रोध है, कलेश हो रहा है, बहुत दिक्कत चल रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें घी की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, घी ले लिया, घी के साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके की बेलपत्र की। बेलपत्र बहुत ही प्यारी सी एक ही लेना है। अब यहाँ पर पूरे पत्ते बेलपत्र घी नहीं लगाना है। कहाँ पर लगाओगे? जहाँ आप इन चीज़ों पत्तियों का मिलन होता है। इन दो दो और 3 नंबर कहाँ से मिलन होता है? 3 पत्ती, अरे यही तो स्थान है जहाँ डंडी होती है। तो आपको जो घी लगाना है, इसी स्थान पर घी को लगाना है। फिर बेलपत्र को उठा करके महादेव की शिवलिंग के ऊपर रख देना है। जब रखिएगा तो किसी व्यक्ति जिसकी लड़ाई हो रही है उसका नाम और गोत्र बोल करके फिर 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ा देना है। बस आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। आपके घर में कभी भी कलेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पूरी फैमिली खुश रहेगी। तो आप सभी लोगों को आज शनिवार के प्रदोष काल के स्पेशल के उपाय मैंने समझा दिए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव।